प्रथम तहलका न्यूज। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण जिले के हालात बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि फतेहाबाद की हवा स्वास्थ्य के लिहाज से सांस लेने लायक भी नहीं रही। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बयां कर रहे हैं। दरअसल वायुमंडल में लगातार घुलता पराली का धुआं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को ना तो घर के बाहर खुले में चैन की सांस आ रही है और ना ही घर के अंदर कमरों में। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो जिले में AQI 516 के खतरनाक स्तर को छू चुका है, जबकि पिछले एक सप्ताह से ये आंकड़ा 400 के आसपास लगातार बना हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालत तो रात को और सुबह सवेरे होती है, जबकि AQI का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर होता है। हवा में प्रदूषण का घनत्व तो इतना हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। धुआं देखते हुए हम गांव से शहर में जाते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसान पराली को आग लगा रहे हैं, उनकी ये समस्या का सरकार हल नहीं कर रही है। उसके विरुद्ध स्मोक इतना फैल रहा कि लोगों को आंखों में जलन हो रही है। और सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्या को समाधान किया जाए, उन्हें संयंत्र उपलब्ध करवाया जाए, ताकि इस धुएं से हमें वो राहत मिल सके। अभी आप गाँव से आ रहे हो आप? हाँ, मैं अभी गाँव से शहर जा रहा था, तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो लगातार बढ़ रही है प्रदूषण? बिल्कुल जी, बहुत लगातार धुएं का जो प्रकोप है बढ़ रहा है, और सरकार को जल्द से जल्द किसानों को उपलब्ध औजार साधन देकर इस धुएं की जो इस धुएं को कम किया जा सके। बीमारियाँ भी फैल रही हैं? बीमारी बिल्कुल जी, फेफड़ों की अगर हमारे अंदर जाएगा स्मोक, बिल्कुल फेफड़े की बीमारी होगी, आंखों में जलन हो रही है, और जो रोगी लोग हैं, जो फेफड़ों के रोगी लोग हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी। जो स्मोक लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाइक पर और वैसे भी खुले में काम कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। आँखों में धुआं, जलन, और इससे जो सांस लेने की जो पहले ही लोग बीमार हैं, ग्रस्त हैं इन बीमारियों से, उन्हें और भी ज़्यादा समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। हम भारत लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जहाँ संविधान और सरकार का जो हमारा मौलिक अधिकार है, साफ़ हवा में रहना, साफ़ हवा का प्रबंध करे प्रशासन, सरकार इसके ऊपर काम करे कि लोगों को साफ़ हवा सांस लेने के लिए मिल सके। परंतु जो अब सीजन का समय है और धान की कटाई हो चुकी है, और पराली के ऊपर जो किसान पराली को जला रहे हैं, जिसकी वजह से ये धुआं हो रहा है, परंतु किसानों की मजबूरी है। पिछले हमारे क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से किसान जो हमारा ज़िले का हेडक्वार्टर है DC का, वहाँ पर जाकर मांग कर रहे हैं कि हमें पराली को सामने के लिए और इसको रखने के लिए कोई संयंत्र, सरकार कोई संसाधन उपलब्ध करवाए, या सरकार कोई सब्सिडी वगैरह दे कि जिससे किसान पराली को ना जलाएं और इसका समाधान किया जा सके। परंतु सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, और उल्टा लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, और अब ये समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। वहीं सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही जा चुकी है, और अब किसान जागरूक हो रहे हैं। पराली को लेके पीछे 25 तारीख पहली FL आई थी हर्षक से, जब से हमारी पूरी तैयारी है, और अभी हमने लगभग 192 जो है बेलर दे दिए हैं सब्सिडी पे, और उसके साथ में 338 सुपर सीडर है। मेन जो पराली में आगजनी का रोल है रोकने का, वो बेलर और सुपर सीडर है। बेलर तो यूज़ हो रहे हैं, पिछले लगभग 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो सुपर सीडर हैं, इनकी बिजाई अभी 2 दिन से शुरू हुई है, गेहूँ की बिजाई शुरू हो गई है, तो वो सीधा जो है ना खड़े फाने में बिजाई कर देते हैं। इसके अलावा अब तक जो 452 FL आई है, उसमें से लगभग 144 पे FIR दर्ज करवा चुके हैं। बाकी 212 के करीब उसमें आगजनी नहीं मिली है। बाकी जो आगजनी मिली अंडर प्रोसेस है, सभी गाँवों में टीमें बना दी गई है। सभी को जो है ना रेवेन्यू और पंचायत और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फील्ड लेवल की टीमें हैं। हमारे उपायुक्त महोदय का सख्त निर्देश है
कि जो भी पराली जलाएगा किसान उसको 2 डबल FIR करवाई जाएगी, एक तो यहाँ सीधा पुलिस स्टेशन में और एक इन्वायरमेंट में। तो इसलिए मेरा अनुरोध है किसानों से, क्योंकि बहुत सारे किसान बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं पराली प्रबंधन में। सभी किसानों से अनुरोध है कि इसको सुपर सीडर को और बेलर को और FP सीडर को इन सीटू एक्स-सीटू को बढ़ावा दें और पराली न जलाएं, पर्यावरण को बचाएं। अब तक के कितने मामले टोटल दर्ज है उसके? टोटल 452 टोटल मामले आए थे, जिसमें 212 जगह इंसिडेंस नहीं मिला। बाकी सभी जगह जहाँ इंसिडेंस मिला है उसमें लगभग 144 FIR दर्ज हो चुकी हैं। बाकी भी जो है ना साथ के साथ जैसे आज तक की आई हैं ये कल तक दर्ज हो जाएंगी। तो हमारा विभाग तुरंत इस पे कार्रवाई कर रहा है, जैसे उपायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार। गांठ तो हमारे 192 बेलर हैं जो गांठ बना रहे हैं, रोज़ 20 से 30 एकड़ एक बेलर निकाल देता है। तो हमारी कोशिश ये है कि टोटल जो रकबा है उसका लगभग 25% के करीब जो है ना इसमें बेलरों से कवर हो जाए। सरकार ने जो है ना अभी इंसेंटिव जारी किया है, उसके लिए हमें किसानों का अनुरोध करता हूँ कि वो पोर्टल है हमारा एग्री हरियाणा CRM.com के नाम से, तो उस साइट पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। जिस भाई ने भी गांठ बनवाई है वो उसको जहाँ भी रखेगा, पंचायत में रखे या बेचेगा, उसकी रसीद साथ में रजिस्ट्रेशन, तो उसको 1000 रुपये उसके अकाउंट में सरकार देगी पर एकड़। हालांकि शासन और प्रशासन के इन दावों के बावजूद भी अगर हम धरातल पर देखें तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। खैर, अब आने वाले दिनों में हालत क्या होती है ये देखने वाली बात है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।